Students, today we get study about chapter number first, Constitution, why and how. Now, why do we need Constitution? तो why do we need Constitution में आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है. What is Constitution and what are its function? What role does it perform for society? How does a Constitution relate to our daily existence? Answering this question is not as difficult as you might think. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके क्या काम है, इसकी क्या रोल है और इसका हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है, इन सब प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना कि हम सोचते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन जो है तालमेल को बढ़ाता है, उसको अलाउ करता है, साथ ही कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के साथ साथ ये एश्योरेंस बोलते हैं भरोसा दिलाना, ये भरोसा दिलाने का काम भी करता है. इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल लार्ज ग्रुप. आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े ग्रुप के मेंबर है. फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आप देखते हैं कि हर एक ग्रुप की कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती है. द मेंबर ऑफ द ग्रुप आर डाइवर्ड इन द वेरियस वे. जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग वे के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. दी हैव डिफरेंट रिलीजियस. उनके अलग रिलीजन होते हैं. सम आर हिंदू हैं तो सम आर मुस्लिम भी होते हैं. सम क्रिश्चियन है तो परहैप्स द प्रोफेशन इज नो रिलीजन एट ऑल. जो उनका प्रोफेशन है एक ही रिलीजन के लोगों का सेम नहीं होता है. दे आर आल्सो वेरिएड इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट. इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग उनकी योग्यताएं होती है, तो ये अलग अलग ही इनको रेस्पेक्ट भी है. दी पर्सन्स डिफरेंट प्रोफेशन. उनका डिफरेंट प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन डिफरेंट है. दी हैव डिफरेंट एबिलिटीज भी है एंड डिफरेंट हॉबीज भी है. डिफरेंट उनका टेस्ट है. कुछ लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं तो कुछ बुक पढ़ना पसंद करते हैं. कुछ पैसे वाले हैं तो कुछ बहुत ही पुअर हैं. कुछ ओल्ड हैं तो कुछ यंग है. The imagine further that members of this group are likely to have dispute over various aspects of life. अब आप ये इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करना है कि जो मेंबर्स बने हुए हैं, जो इसके सदस्य हैं, इनकी अलग अलग पहलुओं को लेकर अगर विवाद किया जाए तो वो डिफरेंट ही इश्यूज बनेंगे. हाउ मच प्रॉपर्टी शुड बी डन. एक आदमी के पास में कितनी प्रॉपर्टी होगी और कितना वो रख सकता है. हाउ शुड कंपल्सरी एवरी चाइल्ड सेंड टू स्कूल. क्या हर एक बच्चे को स्कूल भेजना कंपल्सरी होना चाहिए. और शुड द पेरेंट्स टू बी अलाउड टू डिसाइड. और ये पेरेंट्स को अलाउ होना चाहिए कि वो कितना डिसाइड कर सकते हैं, किस किस चीज़ के ऊपर अपनी खुद की बात को बोल सकते हैं, किस बात पर वो निर्णय ले सकते हैं. हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. वो कितना, कोई ग्रुप कितना पैसा अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर स्पेंड करेगा. और शुड इट बिल्ड मोर पार्क इंस्टेंट. कोई बगीचा बनाने के लिए खर्च कर सकता है. तो शुड द ग्रुप बी अलाउड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सम ऑफ द मेंबर. तो इस प्रकार से ग्रुप के मेंबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दोबारा हो सकता है. एवरी क्वेश्चन विल अलाइट अ वैरायटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट. अब इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं, लेकिन वो अलग अलग भी होते हैं. अब एक दूसरे की सहयोग की जरूरत ही क्या है और इस प्रकार से किस प्रकार से हम रह सकते हैं. बट पीपल फॉर ऑल द डाइवर्सिटी. जो लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है, दिस ग्रुप हैव अ लाइफ टुगेदर. जो लोग एक साथ रहते हैं, दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर वेरियस वे. वो एक दूसरे पर अलग अलग तरीके से डिपेंड है. दे रिक्वायर द कॉर्पोरेशन ऑफ ईच अदर. जरूरत पड़ती है उन्हें एक दूसरे की कॉर्पोरेशन की. बट विल अनेबल द ग्रुप टू लाइव टुगेदर पीसफुली. फिर ये एक दूसरे की जरूरत के बाद में भी किस प्रकार से शांतिपूर्वक रह सकते हैं. The one may say the perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules. लेकिन इन समूह के लोग जो एक साथ रहते हैं उनके कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में सहमत होते हैं या एग्री होते हैं. दे विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स. इनके कुछ अपना नियम, इनके कुछ अपनी आवश्यकताएं होती है जिसके द्वारा वो रूल्स को, जो उनके बेसिक रूल्स हैं उसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती है.
थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अगर इन बेसिक रूल्स के एब्सेंस में हम रहेंगे तो मे बी पॉसिबल कि हम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करेंगे। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इंश्योर सिंपली। हर एक इंडिविजुअल जो भी अकेला रहता है, जो इस ग्रुप में नहीं है, तो उसे मालूम होता है कि एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से, तो एवरी इंडिविजुअल अकेले आदमी को इंश्योर उसको महसूस होता है सिंपली, साधारण सी बात है, बिकॉज दे वुड नॉट नो द मेंबर, कि वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हु कुड क्लेम राइट, वो क्लेम करते हैं सही क्या है। एंड व्हाट एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स, कि दूसरे ग्रुप की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसके बेसिक नीड्स हैं। एंड दैट आर द पॉलिसी promulgated and known to all members of this group to achieve a minimal degree of coordination। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि नागरिकों में विश्वास न हो और उन नियमों का पालन करेंगे तो उन नियमों का पालन करने का कोई भी एक आधार नहीं होगा, कोई भी बेसिक जगह नहीं होगी जिसके अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि इनका कोई एक कोऑर्डिनेशन के बगैर हम कैसे रखते हैं। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नॉन एंड they must also be enforceable. If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will have no reason to follow these rules, saying that the rules are legally enforceable, given an assurance to everybody that others will follow these, for if they do not do so, they will be punished. अब हम कहते हैं कि यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो और उन्हें उन लोगों की उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई भी बेस नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि रूल्स को जस्टिस के द्वारा लागू किया जाए या न्याय के द्वारा लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें पनिश भी किया जा सकता है। The first function of the Constitution is to provide to set of basic rules that allow for minimal coordination among the member of the society। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।